स्टूडेंट्स वेलकम। और आज के इस वीडियो में हम लोग सी के इंस्ट्रक्शंस को कवर अप करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि सी के कितने इंस्ट्रक्शंस होते हैं, टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है सी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सी के जो मेनली 3 इंस्ट्रक्शंस टाइप हैं। पहला है टाइप ऑफ डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस, सेकेंड है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस और थर्ड है कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग प्रोग्राम्स बनाते आ रहे हैं और पिछले प्रोग्राम में हम लोग ने देखा कि एक मल्टीप्लाई का हमने प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम्स में हम लोग क्या किए, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और उस इंस्ट्रक्शन के ऊपर ही हमारा आउटपुट निकला बाहर, तो उसी को हम लोग इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। तो हमारे सी लैंग्वेज में जो है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उनके पार्ट बताए गए हैं। तो यहाँ पर सी लैंग्वेज में कुल 3 टाइप्स के क्या है इंस्ट्रक्शंस है। सबसे पहला जो है वो है टाइप ऑफ डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस। डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग कुछ वैल्यू वेरिएबल्स जो हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो उस इंस्ट्रक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्लेयर इंस्ट्रक्शंस। जैसे कि हम लोग ने पिछले प्रोग्राम्स में बनाया था हमने स्टूडेंट्स, इंट ए बी लिख सकते हैं या फिर फ्लॉट सी डी, इस टाइप का जो क्या हो रहा है हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इस टाइप के इंस्ट्रक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इसको परिभाषित करें और इसका हम लोग डेफिनेशन लिखें तो लिख सकते हैं इट इज़ यूज्ड फॉर, इसका हम लोग लिख सकते हैं इट इज यूज्ड फॉर डिक्लेरेशन। डिक्लेयरिंग मतलब वैल्यू को हम लोग डिक्लेयर करने के लिए इस टाइप का इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल। ठीक है, इसका यूज हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे स्टूडेंट्स अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है, जैसा कि हम लोग पिछले प्रोग्राम्स में बनाए और लिखे थे हम लोग सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। ये जो हमारा क्या है अर्थमेटिक, यहाँ पर हम लोग अर्थमेटिकली इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करके हमें दिखाना है। तो ये जो हम उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना वो हमारा अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस हुआ। ठीक है, तो हम लोग इसे हम लोग अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है वो है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे सी लैंग्वेज में, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इसका यूज हम लोग कब करते हैं और क्यों करते हैं। कंट्रोल करने का ये क्या होता है, हमारे प्रोग्राम का फ्लो ऑफ कंट्रोल है, एग्जीक्यूशन को ये कंट्रोल करता है। तो हम लोग इसे देखेंगे। तो सबसे पहले एक हम लोग देख लेते हैं, इसका यूज हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज यूज फॉर कंट्रोलिंग, और इसका हम लोग इट इज यूज फॉर अर्थमेटिकली इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम लोग डिटेल में देखते हैं अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शंस को। क्या है अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन को स्टूडेंट्स 3 टाइप में रखा गया है। सबसे पहला है इंटीजर मोड। इंटीजर मोड में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग सिर्फ इंटीजर वैल्यू को रखते हैं और इंटीजर वैल्यू के ऊपर हम लोग वर्क करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंट ए बी, तो इसका जो वैल्यू है वो इंटीजर है और हम लोग इंटीजर वैल्यू के ऊपर ही वर्क करेंगे, वो इंटीजर मोड के अंदर आता है। सेकेंड है रियल मोड। इस टाइप के मोड में आता है स्टूडेंट, वो हमारा डेसिमल नंबर जो कि फ्लॉट नंबर कहलाता है। तो इस टाइप के मोड में हम लोग डेसिमल नंबर को रखते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लॉट सी। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा वैल्यू होगा वो डेसिमल वैल्यू जैसे 3.14 या फिर 5.4, ये हमारा जो वैल्यू देंगे वो डेसिमल नंबर में रहेगा। तो इस टाइप के मोड में हम लोग डेसिमल फ्लॉट टाइप के वैल्यूज को स्टोर कराते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है स्टूडेंट्स वो है मिक्स्ड मोड। तो इस टाइप्स के मोड में हम लोग स्टूडेंट इंटीजर और फ्लॉट दोनों टाइप्स के वैल्यू को स्टोर कराते हैं और इन दोनों के ऊपर हम लोग वर्क करते हैं। मतलब हमारे प्रोग्राम में जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से वर्क करते हैं। अगर एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू हम लोग इस मिक्स्ड मोड को समझना चाहें तो जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे
अगर इंट ए और बी लिखें और यहाँ पे हमारा फ्लोट सी लिख देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा जो सी होगा, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो हमारा जो ये हमने ए बी जो लिया है वो इंटीजर लिया है स्टूडेंट्स, ए और बी जो है हमारा इंटीजर है। अगर हमारा ए यहाँ पे 1 है प्लस 2 तो हमारा ये क्या होगा 3। लेकिन यहाँ पे सी देखिए स्टूडेंट्स किस में है, फ्लोट में है, ठीक है। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो फ्लोट में आएगा, मतलब इसका हमारा आउटपुट दिखेगा हमारा 3.000, क्योंकि ये हमारा फ्लोट में हम लोग ने इसे रखा है। कंसेप्चुअली इस टाइप का हमारा ये यहाँ पे प्रोग्राम नहीं होगा, ऐसे नहीं आएगा इसका आउटपुट, यहाँ पे एरर है। लेकिन एक समझने के लिए हमने बताया यहाँ आपको कि इंटीजर ए और बी, जब हमारा यहाँ पे ए और बी जो है इंटीजर है और इसका जब हम लोग फ्लोट में देखेंगे आउटपुट तो वो हमारा इस तरह शो करेगा। अगर एक छोटे से प्रोग्राम के थ्रू अगर हम लोग समझ लें, जैसे कि हम लोग जब एरिया निकालते हैं तो एरिया का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इंट रेशियो के लिए r और एरिया के लिए हम लोग फ्लोट में ले लेंगे इसको फ्लोट a। तो यहाँ पे एरिया का जैसे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं स्टूडेंट्स, एरिया के लिए हम लोग 3.14 इंटू आर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो आंसर आएगा, जो हमारा आउटपुट आएगा वो फ्लोट में आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आर जो है हमारा वो इंटीजर है, लेकिन ये हमारा फॉर्मूला के अनुसार यहाँ पे क्या है, फ्लोट है। तो हमारा इसका जो आंसर आएगा वो फ्लोट में आएगा। मतलब हम लोग यहाँ पे ये दोनों का यूज कर रहे हैं, इंटीजर और फ्लोट वैल्यू दोनों यूज कर रहे हैं, इसलिए ये किस में आएगा हमारा स्टूडेंट्स, मिक्स्ड मोड में आएगा, ठीक है। तो मिक्स्ड मोड में हम लोग जैसे जैसे हमारे प्रोग्राम में जिस प्रकार रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। तो इस टाइप के इंस्ट्रक्शंस को हम लोग मिक्स्ड मोड में रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो अर्थमेटिक में ये 3 है, पहला इंटीजर, सेकेंड रियल और थर्ड हुआ हमारा मिक्स्ड। अब नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन सी लैंग्वेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कंट्रोल का पहला क्या है। सबसे पहले इसमें हम लोग कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं हमारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या करता है, एग्जीक्यूशन मतलब फ्लो ऑफ कंट्रोल, ये एग्जीक्यूट के टाइम ये उसे कंट्रोल करता है कि ये हम लोग कैसे एग्जीक्यूट कराएगा ये प्रोग्राम को। तो सबसे पहला है सीक्वेंस, सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद से सेकेंड है हमारे स्टूडेंट्स डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। थर्ड है हमारा लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन और थर्ड है हमारा स्टूडेंट्स केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या है। सीक्वेंस मतलब जैसा हम लोग प्रोग्राम्स बनाते आए हैं स्टूडेंट्स, 1 by 1 सीक्वेंस में ही वो हमारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि सबसे पहले हमने जिसे पिछले प्रोग्राम में देखा था कि सबसे पहले हम लोग जो प्रिंट करवा रहे हैं तो वो मैसेज प्रिंट कर रहा है, उसके बाद से आ रहा तो स्कैनफ को देख रहा है, उसे चेक करने के बाद से हमारा जो हमने उसे इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि A इंटू बी, तो वो A और B को चेक करता है। मतलब वो सीक्वेंस बाय वो 1 by 1 सीक्वेंस के अनुसार वो चेक करते जाता है। तो वो हमारा सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन हुआ, मतलब कि वो सीक्वेंस के थ्रू एग्जीक्यूट करता है, उसे देखता है और उसके थ्रू हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा स्टूडेंट डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंदर स्टूडेंट्स हमारा आता है इफ और इल्स। मतलब इसमें हम क्या होता है स्टूडेंट्स, हम लोग कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है, कि जैसे कि अगर हम लोग ग्रेटर नंबर का प्रोग्राम बनाए और हम लोग वहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि इफ 2 greater than 3, या फिर हम लोग वहाँ पे लगा देते हैं स्टूडेंट्स कि इफ 2 greater than 3, तो ये हमारा पे अगर 2 3 से बड़ा है तो हमारा ये प्रिंट करेगा और अगर छोटा है तो ये प्रिंट करेगा। मतलब हम लोग वहाँ पे कंडीशन लगा दे रहे हैं कि कौन सा ट्रू होगा
और उसके बाद हमारा आउटपुट शो करेगा, तब हम लोग यहाँ पे डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करेंगे। हम लोग आगे के प्रोग्राम में इस प्रोग्राम को भी रन कराएंगे, इस प्रोग्राम को भी बनाएंगे, तो हम लोग इफ़ और एल्स का क्या है वो हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा स्टूडेंट्स लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। लूप में हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप व्हाइल लूप लगा के हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। इस लूप का यूज करके हम लोग प्रोग्राम में रिपीटेशन का, जब हम लोग ऐसा हमारे पास कंडीशन आ जाता है, हमारे पास ऐसा रिक्वायरमेंट हो जाता है कि हमें रिपीटेशन के लिए कुछ यूज करना होता है, तो हम लोग वहाँ पे फॉर या डू व्हाइल लूप या व्हाइल लूप का यूज करके हम लोग उस प्रोग्राम्स को कंप्लीट करते हैं। तो वहाँ पे हमारा लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन काम करता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। केस मतलब स्विच केस, इसमें स्विच केस का प्रोग्राम होता है स्टूडेंट्स। मतलब कि प्रोग्राम का कौन सा पार्ट पहले एग्जीक्यूट होगा या फिर कौन सा पार्ट हम लोग एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। तो फ्लो मतलब ये क्या होता है कि एग्जीक्यूशन के टाइम फ्लो ऑफ कंट्रोल है, मतलब हम लोग ये पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल करता है, फ्लो ऑफ कंट्रोल करता है कि सबसे पहले कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा और कौन सा नहीं। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम हमारे सी लैंग्वेज में कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि सीक्वेंस कंट्रोल हमने आपको बताया कि कौन सा होता है, 1 by 1 वो रन करवाता है। डिसीजन इफ और एल्स की कंडीशन पे वो वर्क करेगा। नेक्स्ट रिपीटेशन के लिए लूप का यूज़ करेंगे और हम लोग केस। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को ये आज का वीडियो समझ में आया हो। अगर आप लोग को पसंद आया तो एक बार इसे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए।